नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, राहुल गांधी का दौरा खत्म हुआ, चौथा दौरा था बिहार में, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा है जो बिहार में राहुल गांधी को हीरो बनाना चाहता है। इस बात का संकेत कैसे मिला, आप देखिए। जिस प्रकार से राहुल गांधी के दरभंगा दौरे के दौरान कार्यक्रम से एक दिन पहले तक राहुल गांधी को पूरी अनुमति मिली थी कि अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जाकर वो दलित समुदाय के छात्रों के साथ जाकर संवाद कर सके, न्याय शिक्षा संवाद, वो उनका घोषित कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के लिए ऑलरेडी परमिशन लिया जा चुका था। लेकिन एकाएक कार्यक्रम से एक दिन पहले, मतलब 15 तारीख के पूर्व रात्रि को, वह जो परमिशन था, जो अनुमति था, वो रद्द कर दिया जाता है। तब जब उसके लिए पूरा पंडाल बन चुका था, मंच सज चुका था, सभी सूचनाएं मीडिया से लेकर सभी को दे दी गई थी, राहुल गांधी का कार्यक्रम तय था, प्रशासन ने उसकी व्यवस्था कर ली थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 15 तारीख की पूर्व संध्या पर इस अनुमति को रद्द कर दिया गया और एकाएक कहा गया राहुल गांधी को कि आप यह कार्यक्रम जो है दरभंगा के टाउन हॉल में कर लीजिए। वैसे दूरी बहुत अधिक नहीं थी। अगर हम कल्याण छात्रावास से दरभंगा टाउन हॉल की दूरी देखें अगर, तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन ये इस प्रकार की साजिश की गई क्यों? कौन थे इसके पीछे? इसके पीछे साजिश कर्ता को जानने से पहले या अनुमान लगाने से पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या क्या। सबसे पहले अनुमति रद्द कर दी गई। पुलिस प्रशासन जो है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कल्याण छात्रावास को घेर लिया उन लोगों ने और कहा कि नहीं, यहां पर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद जब राहुल गांधी 11 बजे दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचते हैं तो कार्यक्रम स्थल से 3 किलोमीटर पहले ही पुलिस उनको रोक लेती है, लेकिन राहुल गांधी रुकने का नाम नहीं लेते। राहुल गांधी लगातार, प्रशासन उनसे मिन्नतें करती रहती है, लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं होते हैं। राहुल गांधी अड़े रहते हैं कि नहीं, हम तो कार्यक्रम करेंगे ही करेंगे और कल्याण छात्रावास में जाकर ही करेंगे और दलित समाज के छात्रों के साथ वहां मिलकर बैठकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और राहुल गांधी पैदल ही वहां से चल दिए, कार्यक्रम स्थल पहुंचे। जबरदस्ती प्रशासन के विरोध के बावजूद राहुल गांधी ने वहां पर कार्यक्रम किया। वहां पर 12 मिनट तक वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को, जो आम छात्र थे, उनको संबोधित किया। छात्रों को भी अपनी बातों को रखने का मौका दिया गया। अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर राहुल गांधी ने यह सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार दलित विरोधी है, दलितों के साथ अन्याय हुआ है। 19% बिहार में आबादी है, उनके साथ, उनकी आबादी के अनुसार उनको हर जगह रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दलित छात्रों की छात्रवृत्ति का मुद्दा उन्होंने उठाया। कई नौकरी से लेकर निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। कई मुद्दों के आधार पर यह प्रयास राहुल गांधी का रहा दरभंगा दौरे के दौरान कि दलित समुदाय के साथ एक कनेक्ट किया जा सके और राहुल गांधी को एक तरह से के साथ वहां बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार राम भी थे, जो कि खुद दलित समाज से आते हैं। आपको पता है कि बिहार में जो रविदास समाज है वो दलितों में सबसे बड़ी आबादी, पासवान के बाद दूसरे नंबर पर है। बहुत थोड़ा सा संख्या में अंतर है, औसत में अंतर है। तो इस प्रकार से राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और वहां पहुंचते ही राहुल गांधी ने कार्यक्रम तो कर लिया, सब कुछ ठीक तरीके से हो गया, लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन ने राहुल गांधी पर 2 एफआईआर कर दिया। एक एफआईआर वहां के डीएसपी द्वारा किया गया, दूसरा एफआईआर वहां के जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया गया। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी कल्याण छात्रावास है उसका नियंत्रण जो है कल्याण विभाग देखता है, ठीक है। और प्रशासन ने यह आरोप लगाया राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं पर, जिन पर एफआईआर की गई है। 20 नेम्ड लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है राहुल गांधी सहित, और लगभग 100 अननेम्ड एफआईआर हुआ है, अनजान व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर की गई है। तो यह आरोप लगाया गया राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है। एक दूसरा, बिना अनुमति कल्याण छात्रावास में सभा करने का आरोप लगाकर दोनों मुद्दों पर राहुल गांधी पर एफआईआर हुआ है। अब बात हो रही है राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की। अब बताइए कि अगर राहुल गांधी गिरफ्तार हुए और जिस प्रकार से एफआईआर की गई है, तो इसका राजनीतिक फायदा किसको मिलेगा? निर्विवाद रूप से इसका राजनीतिक फायदा राहुल गांधी को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हीरो बनेंगे।
और सवाल मेरा यही है आज का कि अगर राहुल गांधी हीरो बनते हैं तो इससे फायदा किसका है और नुकसान किसका है? तो सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि यह काम कर कौन सकता है। तो निर्विवाद रूप से इस काम को करने में राज्य सरकार मतलब नीतीश कुमार की भूमिका निर्विवाद रूप से हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग बाहर से संजय झा कर रहे थे, जो कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो लगातार इस मैंने विभिन्न चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम पर उनकी नजर लगी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि संजय झा या जनता दल यू ऐसा चाहती क्या थी? क्यों बिहार सरकार चाहती थी कि राहुल गांधी हीरो बने? तो उसके पीछे जो तर्क है कई राजनीतिक विश्लेषकों का, उसके अनुसार यह है कि चूंकि नीतीश कुमार जितने भी सर्वे हो रहे हैं बिहार में चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि विधानसभा चुनाव में मात्र 5 महीने का समय बचा हुआ है, आपको पता है, तो विधानसभा चुनाव के लिए जितने भी सर्वे हो रहे हैं उन सर्वे में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से आगे दिख रहे हैं। अब नीतीश कुमार को लगता है, जनता दल यू को लगता है कि अगर हम तेजस्वी यादव को कमजोर नहीं करेंगे तब तक नीतीश कुमार का फिर से अच्छी संख्या में सीट जीत पाना मुश्किल होगा, एनडीए को नुकसान होगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसीलिए नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं कि अगर दलित वोट बैंक, अगर मुस्लिम वोट बैंक अगर तेजस्वी के बदले राहुल गांधी के साथ रहे और राहुल ये मैसेज जाने में कामयाब हो जाए, अगर मैसेज चला जाए आम जनता के बीच कि नहीं, तेजस्वी नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता उतनी नहीं है, उनकी लोकप्रियता घट जाए और राहुल गांधी का उत्साह और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला अगर कर ले तो इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा नीतीश कुमार को। तो खेल यहां है, मतलब कांग्रेस पार्टी को पूरी मदद मिल रही है नीतीश कुमार से। और इस बात का संकेत इस बात से भी मिलता है कि आप देखिए राहुल गांधी जितनी भी आम सभा होती है, उनकी जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें कहीं भी महागठबंधन के अन्य कोई सहयोगी राहुल गांधी के साथ नहीं है। चाहे वो दरभंगा का कार्यक्रम हो या फिर पटना में उसके बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी पटना में फूले फिल्म देखने गए, आप याद कीजिए, चाहते तो पटना में तेजस्वी यादव थे, मुकेश सहनी थे, सीपीआईएमएल के नेता थे पटना में। ठीक है, दरभंगा के कार्यक्रम में हो सकता है उनकी अन्य लोगों की और कोई व्यवस्था रही होगी, लेकिन पटना में तो सभी मौजूद थे। हर पार्टी के लोगों को राहुल गांधी अपने साथ सिनेमा देखने के लिए बुला सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी को मैसेज देना था दलित समाज के बीच कि फूले फिल्म के माध्यम से कि दलितों के एकमात्र खैरख्वाह राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस बन रहा है, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। और यही चीजें नीतीश कुमार चाहते हैं कि राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए कि 2010 की तरह, 2010 के विधानसभा चुनाव की तरह राहुल गांधी फिर से एक बार अपने बलबूते विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दें और लड़ ले। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी को 118 विधानसभा सीटें कम मिली थी अपने बलबूते पर अकेले 2010 में, और 2010 में राजद 22 सीट पर सिमट गई थी। क्यों हुआ था ऐसा? इसलिए हुआ था कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, राजद अकेले चुनाव लड़ी थी। इस बार भी नीतीश कुमार यही चाहते हैं, 2010 दोहराने की जो बात है, 2010 दोहराने के लिए नीतीश कुमार को राहुल गांधी की आवश्यकता है। इसीलिए नीतीश कुमार राहुल गांधी को बिहार में हीरो बनाने पर तुले हुए हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।